बच्चों, विगत 2 कक्षाओं से हम विभाज्यता के जांच के नियम के अंतर्गत 1 से लेकर के 7 तक की संख्याओं के विभाज्यताओं के नियम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम 8 से 12 तक संख्याओं से विभाज्यता के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीन की ओर चलते हैं। हमने 2, 3, 4, 5, 6 व 7 से विभाज्यता के विभिन्न नियम हमने सीखे हैं। तो आज हम 8 से विभाज्यता का नियम को प्रारंभ कर रहे हैं। 8 से विभाज्यता। तो जैसा कि हम लोगों ने 4 के विभाज्यता में पढ़ा था कि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बना अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। 8 में थोड़ा-सा और आगे बढ़ना है हमको कि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में यदि शून्य हो तो भी वह 8 से विभाजित होगी। तो हमको 8 से विभाजन के लिए हमारी नज़र संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों को देखना है। तो चलिए इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझें। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया है 85,816। आपके स्क्रीन के सामने में ये दिख रहा है। तो इसमें से हमारी नज़र केवल 816 में ही होना चाहिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा में, क्योंकि हमको 8 से देखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक को ही देखना है। तो इस उदाहरण में जैसे हम देख रहे हैं कि 85,816 का इकाई, दहाई, सैकड़ा 816 है। तो ये 816 आप सामान्य भाग विधि से 8 से भाग देकर देखिए या भाग जाता है तो पूरी संख्या 85,816 भी 8 से पूरी भाग जाएगी। हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक पे ध्यान देना है। इसको 8 से भाग दे के देखेंगे, अगर यह चला जाता है तो पूरी संख्या भी 8 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी अगली जो उदाहरण है 2440। तो 2440 में हमारी नज़र जो है केवल 440 के ऊपर ही रहेगी। तो 440 को हम 8 से भाग देंगे, 440 8 से पूरा भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 2440 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम अगला उदाहरण में चलें। तो अगला उदाहरण जैसे हमने लिया यहाँ पर 2000। तो आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में यदि शून्य हो तो हम कह सकते हैं कि यह 8 से पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में जो है शून्य है, इसलिए यह 8 से पूरा भाग चला जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो 8 से भाग नहीं जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या 2009। 2009 में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों मिलाकर केवल 009 बन रहा है। आपको पता ही है कि 9 8 से भाग नहीं जाता है। तो चूंकि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों से बनी संख्या 8 से भाग नहीं जा रही है, इसलिए हमारी पूरी संख्या 2009 भी 8 से भाग नहीं जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यह 8 से भाग नहीं जाएगी। इसी प्रकार अब
एक और उदाहरण हम ले लें 9510। तो इसमें भी आपकी जो नज़र है केवल इकाई दहाई सैकड़ा पर होनी चाहिए 510। तो 510 जो है वो 8 से भाग देकर देखिएगा, यह 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि 9510 जो है वह 8 से विभाज्य नहीं है। अब एक और हम संख्या ले रहे हैं 23,100। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा में नज़र लगाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर 100 दिखाई दे रहा है। ये 100 जो है 8 से भाग नहीं जाएगा। तो चूंकि 100 8 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 2000 माफ कीजिए 23,108 से विभाज्य नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 से विभाजन के लिए हमको किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा से बना हुआ अंकों पर जो है ध्यान देंगे। अगर उस तीनों से बनी हुई अंक या संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा 8 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब हम 9 से विभाज्यता की ओर चलते हैं। 9 से विभाज्यता बहुत सरल है। इस नियम को हम 3 के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। जैसा हमने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है। अंतर केवल यह है कि वहाँ अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और यहाँ अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। दूसरे रूपों में जैसे हमने कल सीखा था कि बीजांक ज्ञात करना, तो यदि संख्या का बीजांक 9 आता है तो वह 9 से विभाजित होगा, और 9 को छोड़कर बीजांक अन्य कोई संख्या आए तो वह 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको हम सरल उदाहरणों के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे आपके सामने में दिखाई दे रहा है 45। 45 के दोनों अंकों को जोड़िए 4 धन 5। तो ये आपका अंकों का योग कहिए या बीजांक कहिए 9 आ गया। तो 9 आने के कारण 45 भी 9 से विभाजित होगी। और अगली हम संख्या लेते हैं 360। तो 360 के सभी अंकों को भी जोड़ के देखिए 3 धन 6 धन 0। तो अंकों का योगफल आया 9। तो इस कारण से 360 भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब एक और संख्या हम लेते हैं 59,463। इसके अंकों को जोड़िए 5 धन 9 धन 4 धन 6 धन 3। सभी को जोड़ने पर जो अंकों का योग आया वह है 27। आप चाहें तो 27 को भी 9 से भाग देकर देख सकते हैं, 9 तिया 27। इस कारण से 59,463 भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। या अगर बीजांक के रूप में अगर उत्तर ज्ञात करना चाहें तो 27 2 अंक में है, बीजांक 1 अंक में आता है। तो 2 और 7 को भी हम आगे और जोड़ेंगे तो हमारा बीजांक प्राप्त हुआ 9। 59,463 का बीजांक हुआ 9। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो 59,900 माफ कीजिए 59,463 है, यह 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जो 9 से भाग नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने में दिख रहा है
32। तो 32 के अंकों का योग करिए, 3 धन 5। तो 5 जो है वह 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 32 भी 9 से विभाजित नहीं है। अब अगला संख्या हम लेते हैं 406। इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे, तो 4 धन 0 धन 6, तो सब मिलाकर के हुआ 10। अगर बीजांक रूप में देखना चाहें तो इसको आगे और जोड़ेंगे, 1 धन 0, तो इसका उत्तर हुआ 1। तो जो 1 या 10 कहिए, दोनों 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 406 भी 9 से विभाज्य नहीं है। अब आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं, 9988। इसके सभी अंकों को जोड़ के देखिए, 9 धन 8 धन 8, तो सबको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ रहा है 34। चाहे तो हम इसका बीजांक के लिए 34 को भी आगे और जोड़ दें, तो 3 धन 4 बराबर 7। तो जो 7 आया है वह 9 से विभाज्य नहीं है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि 9988 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें और जो योगफल प्राप्त होगा वह यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, और यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य ना हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए एक और संख्या से विभाज्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। यह बहुत ही आसान है, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता के लिए आप एक बार 10 के पहाड़ा पे ध्यान दीजिए। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 निया 90 और 10 दाम 100। अब आप इसके जो इकाई पे हैं अंक, उनको आप ध्यान दीजिए। इकाई के पूरे अंकों को आप ध्यान देंगे तो आपको केवल 0 दिखाई दे रहा है। 0 के अतिरिक्त इकाई में कोई भी अन्य अंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगा, और इकाई का अंक 0 को छोड़कर अन्य कोई और अंक हो तो वह 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो बहुत ही सरल है 10 से विभाजन के लिए नियम, इकाई में केवल 0 होना चाहिए। तो उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए 20 के इकाई में 0 है तो यह 10 से जाएगा। 80 के इकाई में 0 है, यह भी जाएगा। 390 के इकाई में 0 है तो यह भी 10 से विभाज्य है। 1370 के इकाई में 0 है तो यह भी 10 से विभाज्य है। 5010 के इकाई में भी 0 है तो यह भी 10 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार 42,600 की इकाई में भी 0 है तो यह भी 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमारे 10 से भाग देने के लिए केवल हमारी दृष्टि इकाई पर होना चाहिए। इकाई पे यदि 0 हो तो वह 10 से विभाज्य है, अन्यथा 10 से विभाज्य नहीं है। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो 10 से विभाज्य नहीं है। जैसे कि 11, इसका इकाई का अंक 1 है तो यह 10 से विभाज्य नहीं होगा। 82 का इकाई का अंक 2 है तो यह भी विभाज्य नहीं होगा। 243 का इकाई का अंक 3 है तो यह भी विभाज्य नहीं होगा 10 से। 6454 के इकाई में देखिए 4 दिख रहा है तो यह भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार 10,245 के इकाई में 5 है तो यह भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। 5,046 के इकाई में 6 है तो यह भी विभाज्य नहीं होगा 10 से। उसी प्रकार 4,357 का इकाई में 7 है तो यह भी 10 से विभाज्य नहीं है। 5,558 के इकाई में भी 8 है तो यह भी विभाज्य नहीं है। 21,349 के इकाई में भी देखेंगे
तो 9 दिख रहा है, तो यह 10 से विभाज्य नहीं है। तो इकाई में हमें केवल शून्य चाहिए 10 से विभाजन के लिए। शून्य को छोड़कर अगर अन्य कोई भी संख्या रहती है तो हम कहेंगे कि यह 10 से विभाज्य नहीं है। तो 10 से विभाजन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए केवल इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई और अंक नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगली विभाज्यता में चलते हैं, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता थोड़ा सा लंबा जरूर लगेगा आपको, लेकिन बहुत आसान है ये। तो इसको सीखने के लिए पहले समझते हैं, फिर उदाहरण में जाकर के और अच्छी तरह समझते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के विषम स्थानों में जो अंक है उनका योगफल और सम स्थानों में जो अंक हैं उनका योगफल, यानी अलग अलग दोनों को योगफल ज्ञात करेंगे। फिर उन दोनों में से जिसका उत्तर बड़ा है उसमें से छोटा योगफल को घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वह या तो शून्य आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का गुणज यानी 11 का पहाड़ा में हो या 11 के गुणा में जो हो, वो यदि आए तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। और यदि वह इनमें से छोड़कर अन्य कोई संख्या आएगा तो वह 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो दूसरे शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि दी गई संख्या के अंकों को हम दो समूह में बांट लेंगे, जिसमें से एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे। ऐसा सभी अंक होते तक लेंगे। तो जो लिए हैं उनको एक समूह बना लें और जो छोड़े हैं उनको दूसरा समूह बना लें। तो दोनों समूह में को घटा दें, उसके दोनों समूह के उत्तर को, जो जो समूह बनाए उनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर को एक दूसरे में से घटा लें। इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिए और उत्तर घटाने के बाद या तो शून्य आना चाहिए या 11 या 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 या 11 का जो भी आपको गुणज है वो आपको प्राप्त होता है, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, अन्यथा 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आपके सामने में दिख रहा है 2,58,016। मैंने इसको सभी अंकों को जो है सम स्थान और विषम स्थानों को अलग अलग कलर में किया है, आप ध्यान दीजिए। 2,58,016 एक ही संख्या है। अब इसके विषम स्थान यानी पहला 2 हमने लिया, फिर 5 को छोड़ करके दूसरा 8 हमने लिया, फिर चौथा शून्य छोड़ करके पांचवा 1 जो हरे में लिखा हुआ है 1, इनको लिया। इन तीनों को हम जोड़ दिए, 2 धन 8 धन 1, तीनों को जोड़ने से उत्तर आया हमारा 11। अब बचा हुआ जो संख्या है 5, 0 और 6, इन दोनों तीनों को जो है हम सम संख्या कहेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 5 धन 0 धन 6, इनको जोड़ लेंगे तो इनका उत्तर आ गया 11। तो दोनों का यहाँ उत्तर एक जैसा ही आया है। आगे के उदाहरण में आप समझेंगे कि अलग उत्तर आने से भी क्या होगा। तो यहाँ दोनों 11 को घटा दें तो आपको उत्तर में आया है 0। तो ऐसा या तो 0 आना चाहिए 11 आना चाहिए उत्तर में यहाँ पर। तो यहाँ 0 आया है, इसलिए 2,58,016 11 से पूर्णतः विभाज्य है। आप एक बार और समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमने 2, 8 और 1 इन तीनों को विषम संख्याओं, विषम स्थान पे, विषम संख्याएं नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विषम स्थान यानी ये जैसे ये 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है
और ये 6वां स्थान पे है। तो यहाँ पर 1, 3, 5 विषम होते हैं स्थान। तो विषम स्थान पे जो अंक हैं 2 धन 8 धन 1, इन तीनों को जोड़ा हमने 11 आया। और जो सम स्थान यानी दूसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे और 6वां स्थान पे जो है 5 धन 0 धन 6, तो 5 धन 0 धन 6 तीनों को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर 11 आया। तो ये जो पहले आया उत्तर और बाद में जो उत्तर आया, इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे। तो इन दोनों को घटा देने से 11 ऋण 11, तो हमारा उत्तर आया 0। तो 0 आने से पूरी संख्या 2,58,016 11 से विभाज्य है। अब एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। 9,34,461 आपके सम्मुख दिख रहा है। 9,34,461। यहाँ भी पिछले उदाहरण की भांति हमने विषम संख्याओं के विषम स्थानों के अंकों को लिया। विषम स्थान के अंक हैं 9, विषम स्थान के अंक हैं 9, 4 और 6। तो ये 9 धन 4 धन 6 हमने किया, तो इनका उत्तर आ गया 19। और सम स्थान पे जो है वो है 3 धन 4 धन 1, तो 3 धन 4 धन 1 को जोड़ दिया, तो इसका उत्तर आ गया 8। तो अब हम पहले के 19 में से बाद में जो 8 आया, उस 8 को हमने घटा दिया। तो हमको ये जो उत्तर प्राप्त हुआ 19 में से 8 को घटाने से 11। तो हमने अभी नियम में पढ़ा था या दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 या 11 का गुणज। तो यहाँ 11 आ गया, इस कारण से हमारा 9,34,461 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए अब कुछ और उदाहरण लेते हैं जो 11 से विभाज्य नहीं है। तो पूर्व की भांति ही हम यहाँ पर जो है 25,918 हमारे सामने है। इनमें से 2, 9 और 8 ये तीनों को विषम स्थान में है, जोड़ लेंगे 2 धन 9 धन 8, तो इनका योगफल आ गया 19। बचा हुआ 5 और 1, इनको जोड़ लिए 5 धन 1, तो उत्तर आ गया 6। तो अब हम 19 में से 6 को घटाए तो बचा 13। तो हमारे नियम के अनुसार या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 11 का गुणज, तभी वो 11 से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ हमें 13 प्राप्त हुआ। तो 13 प्राप्त होने के कारण हम ये कहेंगे कि 25,918 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ था दोनों का अंतर, वो 13 प्राप्त हुआ। अब इसी का एक और उदाहरण हम देख लें। आपके सामने में है 1,36,845। इसमें भी जो है हम एक अंक छोड़कर एक अंक लिए हैं विषम स्थानों के और सम स्थानों के अलग अलग। तो आप ध्यान दीजिएगा 1, 6 और 4, 1, 6 और 4, इन तीनों को हमने अलग से जोड़ा, तो इनका उत्तर आ गया 11। अब बची हुई संख्या है 3, 8 और 5। इन तीनों को 3 धन 8 धन 5, इनको जोड़ दिया हमने, तो 16 प्राप्त हुआ। आप ध्यान दीजिए ऊपर में 11 प्राप्त हुआ और नीचे में 16। तो जरूरी नहीं है कि 11 में से 16 घटाएं, आप 16 में से 11 भी घटा सकते हैं। तो यहाँ जो उत्तर हमारा प्राप्त हुआ वो 5 प्राप्त हुआ। तो इस कारण से हम कहेंगे कि 1,00,000
36,845 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो 11 का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनको लेकर के उन सभी अंकों को जोड़ के उसका योगफल ज्ञात करेंगे। फिर जो सम स्थानों पर अंक हैं उनको अलग से जोड़कर उनका योगफल ज्ञात करेंगे और दोनों योगफलों को हम घटा देंगे एक दूसरे में से। तो यदि हमें 0 या 11 के गुणज गुणज मतलब 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, जो भी 11 के पहाड़ा में या गुणा में आए, उन सभी में से कोई भी प्राप्त हो तो 11 से विभाज्य होगा। किंतु 0 या 11 के गुणज को छोड़कर कोई दूसरी संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि इस उदाहरण में हमको 5 प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार अगर प्राप्त होगा तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए हम विभाज्यता के अंतर्गत हमारी कक्षा का अंतिम अंक ले रहे हैं 12। तो 12 से विभाज्यता, तो 12 से विभाज्यता भी सरल है, क्योंकि इसके जैसे विभाज्यता में हमने 6 में देखा था कि 6 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तभी 6 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ बिल्कुल उसी जैसा है नियम, थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि 12 से भाग देने के लिए 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्या यदि 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो वह 12 से भी विभाजित होगा। 3 और 4 दोनों से भाग जाएगा पूरा पूरा, तभी हम कह सकते हैं कि वह 12 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 और 4 से भाग देने का नियम तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 3 से भाग देने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से भाग देने के लिए इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या विभाजित होगी। तो हम इन्हीं दोनों नियमों को यहाँ पर देख करके 12 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना ये होगा कि 3 और 4 में से किसी एक संख्या से भी भाग नहीं जाएगा तो हम सीधा कहेंगे कि वह संख्या 12 से भी भाग नहीं जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो जैसे यहाँ हमारे सामने में 108 के अंकों का योग देखेंगे, क्योंकि 3 से देखना है हमको, तो इसके अंकों का योग हो रहा है 9। 9 3 से भाग जाता है, इसलिए 108 भी 3 से भाग जाएगा। अब 108 4 से भाग जाता है कि नहीं देखने के लिए इसके इकाई और दहाई के अंकों को देखेंगे। तो इकाई और दहाई के अंक 8 दर्शा रहे हैं, तो 8 4 से विभाज्य है, इसलिए 108 भी 4 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 108 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 12 से भी विभाज्य होगा। तो इस प्रकार आप 12 से विभाजन के लिए 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होता है कि नहीं देखिए। अगर दोनों से विभाज्य होता है तो वह 12 से भी विभाज्य होगा। हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे जो 12 से विभाज्य नहीं होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे उदाहरण में हमने 182 लिया, तो 3 से विभाजन के लिए देखेंगे इसके अंकों का योग 1 धन 8 धन 2, तो 11। 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए 182 भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो अब हमें 4 से विभाज्य की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि यह 12 से भी नहीं जाएगा, तो 4 से देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक और उदाहरण लिखते हैं 315। तो 315 के लिए 315 के अंकों का योग करेंगे, तो 3 धन 1 धन 5, तो ये हो गया 9। तो 9 3 से विभाज्य है, इसलिए 315 भी 3 से विभाज्य है। अब 4 से भाग जाता है कि नहीं देखना है, तो इसके इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे। इकाई और दहाई से बना अंक है 15, तो चूंकि 15 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी।
तो अब यहाँ पर 315 3 से तो विभाजित है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह 12 से भी विभाज्य नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 12 से विभाजन के लिए 3 और 4 दोनों से भाग होना ज़रूरी है। इनमें से किसी एक संख्या से भी अगर वह भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या 12 से भी भाग नहीं जाएगी। बच्चों, आप लोगों ने आज 8, 9, 10, 11 और 12 से विभाज्यता के नियम सीखे हैं। तो इसके लिए कुछ आप लोगों को गृह कार्य भी दिया जा रहा है, कृपया नोट कर लें। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-कौन सी संख्याएं 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और 12 से पूर्णतः विभाजित हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिए गए संख्याओं को देखना है कि वो 8 से जा रहा है कि नहीं, 9 से जा रहा है कि नहीं, 10 से जा रहा है कि नहीं, 11 से जा रहा है कि नहीं और 12 से जा रहा है कि नहीं। इन प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या एक से अधिक संख्याओं से भी भाग जाए। इनमें हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 5 दिए हुए हैं। तो कोई दिया हुआ जो आपको प्रश्न है होमवर्क के लिए, उसको केवल एक ही से देखना नहीं है, आपको सभी अंकों से देखना है। क्योंकि यहाँ पर दिए हुए उदाहरण एक से अधिक संख्याओं से भी भाग जा सकते हैं। तो इसमें नोट करिएगा, पहला 1960, दूसरा 9100, तीसरा 4878, चौथा 73,084, पांचवा 9,900, छठवां 10,248 और आज का आखिरी होमवर्क है 69,056। तो इतने होमवर्क को आपको करके हमें उत्तर भेजना है। उत्तर की जांच के बाद कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जाएगा। आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए और जो भी समस्या हो उनसे हमको ज़रूर अवगत कराइए। विगत 3 दिनों से हम विभाज्यता के नियम के अंतर्गत 1 से लेकर 12 तक के अंकों द्वारा विभाज्यता के सरल नियमों का अध्ययन किए हैं। इन नियमों के माध्यम से हम जहाँ भी भाग देने की आवश्यकता आए, आसानी से हम ज्ञात कर सकेंगे कि वह उस संख्या से भाग जाएगा या नहीं। आप सभी बच्चे अच्छे से अध्ययन करिए और गणित अभ्यास का विषय है, अच्छा से अभ्यास करके जो गृह कार्य दिए गए हैं, उन्हें पूर्णतः करने के पश्चात उनके जाँच हमसे करवाइएगा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।